लड़की के मना करने पर भी गांव वाले इन दोनों की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी के बाद ना तो प्रिया खुश थी और ना ही राज, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वो तो बस अपने दोस्त के कहने पर उनके साथ आया था, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर उनकी शादी ही करा दी। शादी को कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन राज अभी तक अपने घर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि माँ बाप न होने की वजह से उसके पास खुद का कोई घर नहीं था। इसलिए कुछ दिनों तक सोचने के बाद दोनों अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने का सोचते हैं और मिलकर अपने सपनों का ताजमहल खड़ा कर ही देते हैं। लेकिन अगले ही दिन जब राज काम ढूंढने जाता है तो हर कोई उसे काम देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल चुका था। फिर बहुत कोशिशों के बाद उसे एक काम मिल ही जाता है, जिसे वो दिल लगाकर करने लगता है। उधर शादी को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन प्रिया और राज अभी तक एक पति पत्नी की तरह साथ नहीं हुए थे। अगली सुबह जब राज काम पर निकलता है तो अपना टिफिन लेना भूल जाता है। प्रिया उसे टिफिन देने के लिए उसके काम की जगह पर चली जाती है। वहाँ उसने राज को इतनी कड़ी गर्मी में मेहनत करते हुए देखा तो उसके मन में पहली बार प्यार का एहसास जागा। वही शाम को जब राज काम से लौटता है तो उसी रात दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ होते हैं। अगले दिन से दोनों की जिंदगी बेहतर होने लगती है और धीरे धीरे वे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब प्रिया अपने पति राज से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताती है तो राज उसे उसी कॉलेज ले जाता है जहाँ वो पहले पढ़ती थी। लेकिन इस बार कॉलेज का प्रिंसिपल उसे एडमिशन देने से मना कर देता है। उसे लगता था कि प्रिया की वजह से कॉलेज के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, पर उसे कौन बताए कि ये सिर्फ उसकी सोच नहीं बल्कि पूरे समाज की गलत सोच है। एडमिशन न मिलने के बाद जब दोनों उदास होकर घर लौटने लगते हैं तभी प्रिया को उसकी वही पुरानी दोस्त मिलती है, जिसकी वजह से उन दोनों की ऐसी हालत हुई थी। राज के साथ अपने जीवन में बिजी हो जाती है। इसी दौरान राज एक टेम्पो खरीद लेता है, क्योंकि उसे अक्सर सामान लेकर शहर जाना पड़ता था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता है वे अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन प्रिया को अचानक उल्टी करते देख राज बहुत घबरा जाता है और उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां चेकअप के बाद पता चलता है कि उसकी बीवी मां बनने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जब से राज को पता चला कि प्रिया मां बनने वाली है तब से वो उसकी और भी अच्छे से देखभाल करने लगता है। वो उसे दुनिया की हर खुशी देने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगता है। ऐसे ही करते करते अब 9 महीने बीत चुके थे तो दोनों पहली बार एक दूसरे के पास में अपने पति के साथ सोती है और अपनी पहली सुहागरात मनाती है। अगले दिन से दोनों की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। धीरे धीरे दोनों अब पास आ रहे थे। कुछ दिन बाद जब लड़की अपने पति से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करती है तो उसका पति उसे लेकर उसी कॉलेज में जाता है जहाँ वह पहले पढ़ाई करती थी। लेकिन इस बार कॉलेज का प्रिंसिपल उसे एडमिशन देने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वजह से कॉलेज के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन उसे कौन बताए यह उसकी सोच नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच है। इधर एडमिशन न मिलने पर जब दोनों घर जाने लगते हैं तो लड़की को वही दोस्त मिलती है जिसकी वजह से इन दोनों की ऐसी हालत हुई थी, जो अब उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन वह उन सब तानों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और अपने जीवन में बिजी हो जाती है। इसी दौरान लड़का एक टेम्पो खरीद लेता है, क्योंकि उसे अक्सर सामान लेकर शहर जाना पड़ता था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। आगे की कहानी। लव मैरिज होने के बावजूद दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन वे दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके सामने कोई मुसीबत आने वाली है। लड़की को आगे की पढ़ाई को लेकर जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो प्रिंसिपल उसे एडमिशन देने से मना कर देता है। अब तो उसके दोस्त भी उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे थे। इस सब बातों से लड़की बहुत उदास हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एक दिन लड़की को अचानक उल्टी होते देख लड़का बहुत घबरा जाता है। वह उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां चेकअप के बाद पता चलता है कि उसकी बीवी मां बनने वाली है। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर जब से लड़के को पता चला कि उसकी बीवी मां बनने वाली है तब से वह उसकी ओर अच्छे से देखभाल करने लगता है। वह दुनिया की हर एक खुशी देने के लिए और मेहनत करने लगता है। ऐसे करते करते अब 9 महीने बीत चुके थे। लेकिन एक दिन जब उसका पति आधी रात तक भी नहीं आता तो वह बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इधर इस बात से अनजान वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वह इंतजार करते करते सो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलने पर उसे पता चलता है कि गांव में पुलिस आई है। जब वह वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है।